हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत लंबे समय के लिए है। ये परिवर्तन 22 जून 2025 को होने वाला है, परंतु 25 तारीख हमने क्यों लिखी है ये भी समझेंगे, और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंज आएगा ये भी जानेंगे। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी, सभी कुछ जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध का देखा जाए तो 2025 में स्थिति बहुत चेंज है, क्योंकि आप अक्सर जानते हैं कि बुध 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु 2025 में अपनी नीच चुकी राशि में बहुत लंबे समय तक रहे। फिर मेष में, वृषभ में और फिर अब मिथुन में गोचर कर रहे थे, परंतु अब ये 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क यानी कि इनके पिता की राशि, चंद्रमा की राशि, और 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक ये गोचर करेंगे, 30 अगस्त 2025 तक, यानी कि लगभग 70 दिनों का समय ये रहने वाला है एक ही राशि में। जरा सोचिए कि जो ग्रह 20 से 25 दिन में परिवर्तन करता है, वही ग्रह अब 70 दिनों के लिए जो है तो गोचर करने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये गोचर है, और तुला वालों के लिए बुध आपके व्ययेश बनते हैं और साथ में भाग्येश भी बनते। वर्तमान में जब कर्क में गोचर करेंगे तो ये आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक विचारणीय बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य शनि के नक्षत्र और अश्लेखा जो कि इन्हीं का नक्षत्र स्वयं बुध का ही नक्षत्र है, तो ये तीनों नक्षत्रों में गोचर भी करेंगे। परंतु ये बात समझने की है कि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शनि के नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, परंतु खाली 3-4 दिन, क्योंकि पुनर्वसु का एक ही चरण है कर्क में, बाकी शनि के नक्षत्र और इनके पुष्य और आराद्रा शनि और बुध के नक्षत्र। तो 22 से लेके 25 तारीख तक ये गोचर करेंगे पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और 25 तारीख को अपना परिवर्तन कर लेंगे और फिर शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर अपने नक्षत्र, जो कि ये जो 70 दिनों का समय है, इसके बीच में ये वक्री होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त होंगे और उदय भी होंगे। तो ये स्थितियां भी बनने वाली हैं, और इसके अलावा कुछ योग भी बनने वाले हैं। योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला योग है कि 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक कर्क में यानी कि बुध के साथ सूर्य गोचर करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। अब कहा जाए तो बुधादित्य योग तो आप सुनते ही रहते होंगे कि आए दिन बनता रहता है, और कभी 2 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी ऐसे, पर इतने लंबे समय के लिए बहुत कम देखा जाता है। तो देखा जाए तो ये जो योग है बहुत लंबे समय के होने की वजह से इसके प्रभाव में भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 पर शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ कर्क में, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और आपके भाग्येश स्वयं ये योग बनाने जा रहे हैं, और आपके लग्नेश या आपकी राशि है तो राशिश, तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा राजयोग है। और एक चीज़ और भी मैं बता दूं, बहुत ध्यान रखने की है, और कई बार ये चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से थोड़ी सी
समस्याएं समझने में हो जाती हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रिय दर्शकों, अब जैसे हमने चर्चा की कि लगभग 70 दिनों का समय है, उसमें से लास्ट के 9 से 10 दिनों के लिए बड़ा ही दिव्य योग लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। संभव है कि आपको फल पहले अभी ना मिले, जून में ना मिले, जुलाई में ना मिले, अगस्त में भी जाके लास्ट में मिल जाए जब लक्ष्मी नारायण योग बने। तो हमें कई बार ज़रूरत होती है धैर्य की, जो कि आज के समय में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, धैर्य के साथ यदि किसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें ये देने वाले हैं। देखा जाए तो एक ऐसा अवसर है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। यदि आप जॉब के लिए बहुत भटक चुके हैं, यहाँ वहाँ अप्लाई कर कर के थक चुके हैं और जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि जॉब मिल नहीं रही है, तो ये अवसर एक ऐसा अवसर है जिस समय आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बहुत ही अच्छा है कि जो लोग पहले से भी जॉब कर रहे हैं, यदि करियर में जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन इस समय हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लोग, बहुत लोग अब ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से रह रहे हैं या किसी भी रीजन से विदेश से स्वदेश आके काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो व्यापार के रूप में आप जुड़े हों, चाहे आप अपने स्वयं के नौकरी चाकरी के रूप में जुड़े हों, तो दोनों को ही बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है कि हम कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिल रहा है, तो कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो इस समय जो गृहस्थी है वो कर्मों का फल, जो आपके अच्छे कर्म हैं उनका देने वाले, आपका भाग्योदय होने वाला है। भाग्योदय होने का मतलब ये नहीं कि भैया हम घर में बैठ जाएंगे तो जो भी चाहिए सब कुछ आ जाएगा अपने आप। भाग्योदय का मतलब ये कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि किसी भी फील्ड में देख लीजिए, खूब लोग मेहनत करते हैं पर फिर भी सफलता बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हर इंडस्ट्री में 5% 10% लोग ही सफल होते हैं, बल्कि और जितना ज़्यादा आप सफलता की ऊंचाई में जाएंगे उतना ही और भी ये परसेंट कम होगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो मौका मिलने वाला इसे छोड़ना नहीं, आपको इस अवसर को बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है। आपके पिता के जीवन में या उनके आपके बीच में रिश्ते में कोई मतभेद था तो उसमें सुधार होगा, और उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकारी जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं और सफलताएं नहीं मिल रही थी तो ये अच्छा मौका है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियाँ सरकारी जॉब के लिए स्थितियाँ ठीक है, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये समझिए कि आपके लिए एक गोचर में बहुत बड़ा अवसर है। आपके सुखों में वृद्धि भी होगी और आपको लोगों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप ये भी देखेंगे कि लग्जरी, आपके सुख शांति में भी वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है इनका, बुध का गोचर काल का। यहाँ पर विचारणीय बात ये भी रहेगी कि थोड़ा सा कई बार व्यय की स्थितियाँ थोड़ा बहुत बन सकती हैं, तो आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। क्या उपाय करना चाहिए ये हम जान लें। तो उपाय की हम बात करें तो इसमें सबसे सरल साधन है कि आप गौ माता की सेवा करिए, या तो किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय ना ले।
मात्र गोचर के आधार पे आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।